हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं के.आर. चावड़ा आयल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयल एकेडमी इज द प्लेटफॉर्म इन वेयर एज द अपन कह सकते हैं कि एजुकेशन जो सेकेंडरी लेवल या अपन कह सकते हैं 9th 10th 11th 12th का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो तो है ही। IIT नीट के भी यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है और साथ में आयल डिफेंस एकेडमी का अलग ही विंग चलती है और उसके लिए हम एक ये चैनल हमने शुरू किया है और उसमें मैं आपके सामने के.आर. चावड़ा फिजिक्स के टॉपिक देख रहा हूँ, ठीक है। और फिजिक्स के काफी टॉपिक में डिस्कस करूंगा, उनके क्वेश्चंस भी आपको सेंड करूंगा, PDF सेंड करूंगा। तो आपको जो भी इसमें डाउट हो आप मुझसे पूछिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को लेके आप हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, वहां पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। क्लियर। साथ में हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप। उस मोबाइल ऐप पर बहुत सारे हमने MCQ क्वेश्चंस के कोर्स लॉन्च किए। MCQ क्वेश्चंस का मतलब है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे NDA है, CDS है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इनसे रिलेटेड जो भी फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं, GK के हैं, इंग्लिश के हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं उनके हमने MCQ क्वेश्चंस हमने कोर्स की फॉर्म में लॉन्च किए हैं, ठीक है। और वो कोर्स आप ले सकते हैं वहां से। इस मोबाइल एप्लीकेशन आयल एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन का नाम और लिंक दोनों मिल जाएंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप इन सारे कोर्सेज को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। उन प्रैक्टिस सेट में आपको लॉट ऑफ और बल्क में MCQ क्वेश्चंस मिल रहे हैं और बच्चों जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका सिलेक्शन सिद्ध होता रहेगा, क्योंकि एग्जाम मई लास्ट में होने के आसार है। तो आप उस हिसाब से तैयार लीजिए और आगे उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। और जो 12th अपियरिंग है, जिन्होंने अभी 12th दिया है, वो भी अपना अगर गोल है कि उनको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो आप ये कोर्स लीजिए और इसको ढंग से तैयारी में लग जाइए, इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिजिक्स के खूब सारे क्वेश्चंस लाऊंगा और आयल एकेडमी जो फिजिक्स का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैं डेली 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेली सेंड करूंगा। आपको आंसर देने उनके ABC जो भी है, क्लियर। और लास्ट में मैं आपको फाइनल आंसर सेंड कर दूंगा। तो सुनिए, पहला चैप्टर आज हम पहला एज ए टॉपिक के रूप में ले रहे हैं। यहाँ चैप्टर तो कुछ है नहीं, अथाह सागर है, ठीक है। और इस सागर में जितना डूबोगे उतना आप ज्यादा निकल के बाहर आओगे, ठीक है ना। सांसें आती रहेगी, चिंता ना करें। आज हम शुरू कर रहे हैं दोलन। ऑसिलेशन। क्लियर। कई बच्चों के डाउट होगा कि ये चैप्टर कैसे लिया या क्या है। इस चैप्टर का बहुत ही वेटेज है इन सेक्टर्स के अंदर। बच्चों, सब चीजें पढ़ने योग्य नहीं है। कुछ एक चैप्टर जो मैं बताऊंगा उन चैप्टर का ढंग से कर लीजिए। आप फिजिक्स में तो अपनी कट ऑफ आराम से उल्टे 4-5 नंबर ज्यादा ही प्राप्त करोगे, ठीक है। इसके साथ आपके मैथ की और इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू करेंगे हम जल्दी ही। उससे पहले आप फिजिक्स की कुछ वीडियोस देखिए और क्वेश्चन सेट कंप्लीट कीजिए। देखिए, दोलन ऑसिलेशन हम शुरू कर रहे हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा गति। गति का मतलब है मोशन। अब यूं तो आप कहोगे हमने मोशन कई टाइप के पढ़े, 1 में, 2 में, 3 में। बच्चों, वो यांत्रिकी मैकेनिक्स का पार्ट है और हम अभी दोलन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो मोशन होता है 2 टाइप से सीखा जाता है। सुनिए, पहले मैं बता रहा हूं आपको आवर्त गति। आवर्त गति मतलब पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब है ऑसिलेटरी मोशन। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इन सब टॉपिक को समझते हैं। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति क्या होती है दोस्तों? एक ऐसा मोशन जिसका रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, मतलब एक ऐसी गति जिसकी निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता रहता है बार बार, ठीक है ना। ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं? आवर्त गति। जैसे पृथ्वी का घूमना, ठीक है, हर 24 घंटे होने के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मतलब पृथ्वी यथा रूप से क्या कर रही, घूर्णन कर रही है। ये गति किसमें है बताइए? आवर्त गति में।
पृथ्वी का घूर्णन सूर्य के चारों तरफ है, ये गति आवर्त गति, और पृथ्वी का अपनी घूर्णन अक्ष के परित अगर गति है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड ओवन एक्सिस, तो ये भी किसमें आएगा? पीरियोडिक मोशन के अंदर आएगा। अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा की जो गति है, या आप कहें जो सैटेलाइट, जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह भी खूब सारे चक्कर लगाते हैं, तो मोशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल, इनका जो मोशन होता है वो भी किसमें आता है? एज ए आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन में ही जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये किसमें आएगा? ये भी पीरियोडिक में ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यू चक्कर लगा, अगर वो चक्कर नहीं लगाए तो ये ग्रह नक्षत्र सब के सब बदल जाए और वास्तुशास्त्र की काया पलट जाए, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उनको चक्कर लगाना। क्लियर? फिर अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे वृक्ष है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये इस पेड़ की टहनी है और ये टहनी की पत्तियां, पीपल के पत्ते मान लीजिए, गाना सुना होगा आपने पीपल के पत्तों से, ठीक है ना, उड़ती हवाओं का आना, मन से बनाया, सुनिए। मान लीजिए कि ब्रांचेज, हवा आने में क्या होगी? ब्रांचेज में वाइब्रेशन होता है, वो अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करती है? ऑसिलेट होना शुरू कर देती है, और अगर ब्रांच हिलती है, डुलती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो टू एंड फ्रो अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करने लग जाती है? दोलन करना शुरू कर देती है, मतलब वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। तो वृक्ष की पत्तियों की गति, द मोशन ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, मोशन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? पीरियोडिक मोशन में आएंगे। अब अगर मैं आगे बात करूं कि जैसे मान लो स्प्रिंग, और स्प्रिंग से एक m मास का ऑब्जेक्ट या m द्रव्यमान की वस्तु कनेक्ट है, तो बताओ स्प्रिंग को अगर खींच के छोड़ दूं तो ये m द्रव्यमान की वस्तु ऑसिलेट होगी, ये भी किसमें आएगा? पीरियोडिक में आएगा। क्लियर? और अगर सिंपल पेंडुलम की मैं बात करूं कि जैसे मान लो सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, वो धागे से बंधा हुआ एक नोब होता है, धातु का गोलक होता है, जो अपनी साम्य अवस्था की इधर और इधर टू एंड फ्रो मोशन करता है अलोंग द मीन पोजीशन। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे मोशन कैसे हैं? पीरियोडिक मोशन। अब आप कहोगे वो क्या? सुनिए, तो जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन ये क्या होता है? सुनिए, ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है, दोहरी गति की ऐसी गति है जो निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है? रिपीट तो होती है, पर उसकी एक शर्त है कि वो पर्टिकुलर किसी बिंदु या किसी पॉइंट या किसी पोजीशन, जिसे हम साम्य अवस्था या माध्य अवस्था या मीन पोजीशन कहते हैं, उसी के टू एंड फ्रो इर्द और गिर्द होगी। कहने का मतलब है यहाँ पे एक अवस्था का फिक्स होना जरूरी है, और उसी के इर्द गिर्द क्या होगा? कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, गति करेगा। तो बताइए कौन कौन से आएंगे उसमें? वृक्ष की पत्तियों और टहनियों की गति किसमें आएगी भाई? दोलनी गति में, ठीक है। ये सरल लोलक के दोलक की गति, स्प्रिंग से जुड़े पिंड की गति, द मोशन ऑफ द नोब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ द नोब ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ द m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अटैच्ड बाय द स्प्रिंग। क्लियर? ये इसमें आएगा। पालना देखा होगा आपने, पालना स्विंग, उसकी जो गति होगी वो भी किसमें आएगी? दोलनी गति में। अब आपके मन में डाउट है सर ये तो इसके भी एग्जांपल थे और ये इसमें भी, तो फिर डिफरेंस क्या है? अंतर है। अंतर ये है कि जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है, दोलनी गतियां होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? पीरियोडिक होती है। ये शर्त है पृथ्वी पर। क्लियर? कहने का मतलब है पृथ्वी पर इन्हें रहना है तो इन महात्मा, इन धर्म और नीति की पालना करनी पड़ेगी। तो ये जितनी गतियां होती है वो इसके अधीन होती है। कहने का मतलब दोलनी गतियां सारी की सारी कैसी होती है? आवर्त गतियां होती है, पीरियोडिक होती है, पर सारी पीरियोडिक दोलनी गतियां नहीं होती। कहने का मतलब है हर कोई राम नहीं हो सकता, पर रावण के गुण हर एक में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारी के सारी आवर्त गतियां दोलनी गतियां नहीं होती हैं। कौन कौन सी नहीं है? जैसे सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करना, ये सारी किसमें? आवर्त गतियां। परंतु दोलनी गति के भी कुछ एग्जाम्पल है, वो पीरियोडिक तो ऑटोमेटिक हो ही। तो ये आपको टॉपिक समझना है, और इसमें एक एग्जाम्पल आया हुआ है, क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये टॉपिक मैंने क्यों समझा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी भी पदार्थ के अंदर
नाभिक के चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण किसमें माना जाएगा? जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बताइए वो किसमें कंसीडर होगा? तो बच्चों सुनिए, वो पीरियोडिक में कंसीडर होगा। और पीरियोडिक है तो इसका मतलब जब तक क्या है कि यहाँ पे वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बंधित होता है वगैरह वगैरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब मेन वो किससे कंसीडर किया जाएगा? पीरियोडिक मोशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो पहला तो यही था आवर्त गति, दूसरा आवर्त गति दौड़नी गति, तीसरा सिर्फ दौड़नी गति और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर है? आवर्त गति। तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ पूछा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आगे आप शेयर करें, इसको लाइक करें और आगे मैं इसी का अगला टॉपिक लेऊंगा, वेग, त्वरण, वेलोसिटी, ऊर्जा वगैरह उनके फॉर्मूले, खूब क्वेश्चन आते हैं इसके। तो मेन आपको अगर डिफेंस सेक्टर में जाना है तो 4 या 5 चैप्टर के मैं नाम बताऊंगा, वो आप कर लीजिए। सब पढ़ने की जरूरत नहीं, पर उनको ऐसा कीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप ढंग से कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आगे वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें।